कि चंद आंसू मेरे सामान में आ जाते हैं, कि चंद आंसू मेरे सामान में आ जाते हैं, जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। चंद आंसू मेरे सामान में आ जाते हैं, जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। बात नामूस से रिसालत की अगर आ जाए, हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं। कि बात नामूस से रिसालत की अगर आ जाए, हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं। इतनी भीड़ है इस महफिल नूर में कि मेरे ख्याल से कुर्सियां नहीं हैं बाकी लोगों के लिए, तो मैं गुजारिश करूंगा अदब और एहतराम के साथ बैठे रहें। तो हो सकता है कि आपके चेहरे को देख करके और लोग भी थोड़ी देर बैठने का सलीका सीख के जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे ही इस इलाके में जहाँ भी महफिलें होती हैं, अल्लामा निसार आज़मी साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा कुमैल अशरफ साहब, हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब जिनका ताल्लुक बस्तीला से है, ये सारे बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों की मौजूदगी में एक बात कह दूं, और मेरे ख्याल से इस महफिल नूर का सबसे बड़ा पैगाम ये हो सकता है कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। आपका बच्चा जब आलिम दीन बनेगा तो इंशाअल्लाह कल इन्हीं उलमाए किराम की जगह पे वो आकर के हुजूर की बातें आपको बताएगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है अपने बड़ों से कि हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी अलैहि रहमतुर रिज़वान। वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर के ग्राउंड में कहते थे कि अगर हुकूमत मुझे सामान मुहैया करा देती तो मैं जामिया अशरफिया से जहाज बना के उड़ा देता। इतना इल्म था, मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर से जहाज बना के उड़ा देता। ये इल्म बोलता है लोगों का यार। हुजूर एजाज़े मिल्लत को उर्स आप करते हैं, आपके इसी तदरीसुल इस्लाम बशदीला में अल्लाह का शुक्र है, उनकी खिदमतें अल्लाह उनकी तुरबत नूर को मज़ीद रोशन फरमाए, उनके इल्मी फैज़ से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। अगर वो अपने बाप दादा की तारीफ़ करते तो शायद भूसी अदरी की ज़मीन को छोड़कर वो यहाँ आए थे, तो शायद आप उनको नहीं पहचानते, उनके इंतकाल के बाद भी उनको याद नहीं करते। लेकिन उन्होंने सरकार मौलाए कायनात के इल्म फजल का ऐसा चिराग रोशन किया है कि इस इलाके से उन्होंने अंधेरे को मिटा दिया। शायद तभी उनकी आवाज़ पर लोग लब्बैक कहते हैं और उनकी मदह सराई करते हैं और उनके गुण गाते हैं। ये सब बड़े लोग हैं जो लेटे हुए हैं, बाकी जो लोग लेटेंगे वो बाद में बढ़ेंगे। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। इतना खामोश आप बैठे हुए हैं कि लगता ही नहीं है कि आप सब जिंदा हैं यार। अरे सांस ले लो सांस। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मैंने यही सब करते करते अल्लाह का शुक्र है करीब 5 बार हुजूर का शहर मैंने देखा है। अब जिनको जिनको देखना है वो जल्दी करें, वरना हुजूर मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि हुजूर के शहर की रौनकें क्या है। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मैं जहां खड़ा हुआ हूं बहुत मेहनत के बाद लोग यहाँ आते हैं। अल्लामा कमाल अलीमी साहब जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठने के लिए बड़ा दिल चाहिए। जब हजारों लोग आपको सुनते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो मुनीर नियाजी से एक आदमी ने कहा कि मुनीर साहब आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए? तो मुनीर नियाजी ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है अगर तुम कर लेते तो तुम्हारा खून सफेद हो जाता। बहुत आसान है, लोग कहते हैं निजामत करना, मैं तो समझता हूँ तालिब इल्म। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आपकी, शेर पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी। चचा देखिए कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मैं नात का इतना बड़ा शेर पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि देवरिया लाल की जमीन पर कितने लोग बोलते हैं। यार मैंने आज के तकरीबन 7 साल पहले एक कलाम लिखा था, हम खुशी मन जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर। खूब हिंदुस्तान के नात खां पढ़ते हैं। मैंने 2.5-3 साल पहले एक जमीन निकाली कि हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ, खूब पढ़ते हैं। आज एक पढ़ के देखता हूं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर नात का बहुत बड़ा शेर ना हो तो आप वहीं से पत्थर चला दीजिएगा। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और अगर तकलीफ ना हो देवरिया लाल वालों तो एक शेर पढ़ दूं हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से
कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार हुजूर ताजुश शरिया की बात लोग करते हैं, अल्लामा कमाल साहब बैठे हुए हैं और जिम्मेदारी के साथ इतने बड़े लोगों के दरमियान एक बात कहना चाहता हूं। अल्लामा निसार साहब आजमी, हुजूर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं कि यार लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया, लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया, लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है, जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। अब एक शेर पढ़ के जा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि यहां की सुन्नियत कितनी बेदार है। मैं तो सोचता हूं कि यार जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, जब अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, जब स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। मेरे भाई जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी हो। मैं एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, दुआएं चाहता हूं माशाअल्लाह, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। सुन्नियों यहां से लेकर वहां तक आपकी आवाज मिलनी चाहिए। यहां तक सरकार ताजुश शरिया का जिक्र सुनकर सुन्नी खुश होते हैं, वो दूसरी टीम के लोग हैं जो नाराज हो जाते हैं कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है, जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है ना। पढ़ के देखता हूं, देखें आप कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि कल मुझे हुजूर शहजादे हुजूर ताजुश शरिया के साथ अल्लाह का शुक्र है एक महफिल में रहना, एक कैसरगंज, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आंसुओं को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जहां जगह आपको मिल जाए आप वहीं बैठ जाएं। बाकी कमेटी के तमाम तरफराद इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर इंतज़ाम करेंगे। और बहुत खुशी की बात यह है कि फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम को मदरसे की कमेटी, मदरसे के अराकीन की जानिब से साइकिल पेश किया जा रहा है। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन लोगों को हुजूर की मोहब्बत से मालामाल फरमाए। बहुत आसानी होगी इन सबको खलीलाबाद जाने के लिए। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। अच्छा एक काम करेंगे माशाल्लाह, मैं तो इसका कायल नहीं हूँ इसलिए कि इतने अच्छे बैठे हुए हैं कि बाद में इनको बहुत अच्छा बिठाना बहुत मुश्किल है। कुछ मत कीजिए बगैर चिल्लाए हुए, लेकिन हमारे यूपी के लोग बगैर चिल्लाए हुए आगे कहाँ बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि गौस पाक के नाम पे दो दो हाथ आगे आ जाइए बस, कुर्सी लेकर अपनी, बगैर चिल्लाए हुए, बगैर चिल्लाए हुए। अगर आप चिल्लाओगे तो फिर शादी बहुत दिन बाद होगी।